एक दरख्त का मर जाना, परिंदों के सपनों का मर जाना, आशियाने उजड़ने का दुख और छाँव का चले जाना, तिनकों के सहारे वजूद का जिंदा रहना आखिर कहाँ तक हो सकता है। क्योंकि मुझे मारने में वो लोग भी शामिल हो गए जो कभी मेरी छाँव के नीचे बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेते थे और फिर मुझे बचाने की जिद कर रहे लोगों को ढांढस बंधाते हुए हल्की सी बारिश ने आज मेरा वजूद मिटा दिया। मिट्ठू अब कैसे रहेंगे मेरे मीठे बेर, अब कौन टुकर टुकर कर खाएगा। हरी पत्तियों को वो अपनी बकरी के लिए लेकर जाते थे। दुख तो होता था लेकिन खुशी भी थोड़ी हो जाती थी कि चलिए उनका पेट भरा, मेरी पत्तियां फिर आ जाती और मैं सब भूल जाता। मौसम मेरे से अटखेलियां भी करता रहा, कभी बारिश कभी धूप और आंधी, पर बाहर आते ही मैं सारे दुख भूल जाता। लेकिन अब कभी भी मैं नहीं रहूंगा। आज औंधे मुंह पड़ा हूं, सूखने के कगार पर हूं। मेरे तने टूट चुके हैं या काटे गए हैं, ये तो वही जानते हैं जिन्होंने मुझे मारा है। ये थी मेरी दास्तां, ये थी मेरी दास्तां। अब उनकी सुन लो जो मेरी छाँव के गवाह हैं, रोजी रोटी वाले हैं। आबिद मलिक का एक शेर है, पूछता फिरता हूँ मैं अपना पता जंगल से, आखिरी बार दरख्तों ने मुझे देखा था। सर ये NH1 का काम चल रहा था, ठीक है। इन्होंने जब जो यहाँ पे खड्डा खोदा था, हमने इनको बोला था कि ये पेड़ जहाँ तो काट दो, जहाँ तो उसको सेव करो। ये बोल रहे नहीं जी हमने इसको सेव कर दिया हुआ, लेकिन हमने बोल रहे थे कि हमारा अगर ये टूटेगा हमारा नुकसान होगा। कहते नहीं नहीं हमने सेव कर दिया। जेई को बार बार बोलते रहे लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मेरा नाम जितेंद्र सिंह लकी, मैं भी इसी मार्केट से हूँ, मेरी दुकान भी इसी मार्केट में है। जब ये ट्रंच करने लगे नाले के लिए तो हमने सबने मिलके यहाँ पे आए तो इनको बोला कि ये जो आप नाले के ट्रंच कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो आपने इस पेड़ के साथ साथ में खुदाई की है, तो इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो बाहर निकल चुकी हैं। पहले आप इसी को फिल करने का काम कीजिए, ताकि ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में अगर ये पेड़ कहीं गिर जाता है तो दुकानों पे नुकसान की वजह बन सकता है, एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हम छोटे छोटे थे, यहाँ हमारे अंकल हैं, ये जिनकी दुकान के आज ऊपर गिरा है, उन्होंने ही ये पेड़ लगाया था कि लोग यहाँ से जब गुजरते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक के थोड़ी ठंडी हवा लें, थोड़ा अपने आप को विश्राम दें यहाँ पे, फिर उसके आगे। यहाँ चाय की दुकान है साथ में, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सुबह चाय पीने यहाँ पे आते हैं और इस पेड़ की छांव के नीचे बैठते थे। काफ़ी सारे जो हमारे जो सुबह सैर करते हैं और जो खिलाड़ी हैं जो इस ग्राउंड में साथ वाले स्कूल वाले ग्राउंड में खेलने आते हैं, वो भी जब खेल के थक हार के आते थे, यहाँ चाय वाले के पास आके वो पानी पीते थे, चाय पीते थे, उसके बाद वो अपने घर को जाते थे। तो आज इस पेड़ की वजह से कितने लोगों का रोजगार भी कम हुआ और जो नुकसान हुआ है। देखो सर ये पेड़ बहुत पुराना था, मुझे तो पता नहीं कितना पुराना जो है, मुझे भी 30-32 साल सतवारी में काम करते हो गया। ये फादर के टाइम के पहले का लगा हुआ है, लेकिन जब ये काम लगा था ना, जब उन्होंने नाले का काम किया तो जब पेड़ पूरा एक साइड पूरा इधर था, चाय वाले और इनके साथ, तो इनको बोला उन्होंने कि ये पेड़ काट दो, लेकिन 2-4 बंदे बाजार में बोले रहने दो, पेड़ का हमें सबको फायदा है, इधर लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, कुछ करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको रहने दो, अगर बचता तो बचा दो। उन्होंने छोड़ दिया पेड़, लेकिन आगे काम उनका था रोड वालों का। अगर ये पेड़ बचाना था तो इसको सपोर्ट देते, किसी को सीमेंट लगाते, RCC भरते, उन्होंने कुछ नहीं किया। कल रात को इतनी तेज बारिश हुई, 12:35 ये पेड़ गिरा, क्योंकि मैं 12:30 बजे दुकान पे आया, मैं कि दुकान के अंदर पानी तो नहीं आ गया, उस टाइम पेड़ गिर रहा था।